उर्दू जबान की जो सबसे छोटी इकाई है उसे कहते हैं हर्फ। यानी हर्फ क्या है? तो सबसे छोटी इकाई है। क्या है? जबान की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो हर्फ कहलाती है। जैसे देखिए, अलिफ है, बे है, ते है, से है, जीम है, हे है, इस तरह आगे बढ़ेंगे तो जबान की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? हर्फ कहलाएगी। जबान की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? हर्फ कहलाएगी। अब एक बात यह समझ लीजिएगा, मजमुआ का मतलब होता है सबको एक जगह कंबाइंड करना। अगर दो हर्फ या दो से ज्यादा हर्फ एक साथ मिल जाए और कोई मानादार लफ्ज हो जाए तो उसको कहते हैं लफ्ज। तो इसीलिए कहते हैं लफ्ज जो है किसे कहा जाता है? तो लफ्ज को हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। और अंग्रेजी में कहते हैं वर्ड। कहा गया है कि हुरूफ के मजमुआ को, किसको दोस्तों? हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहा जाता है। जैसे देखिएगा, हम मिला देते हैं, बे एक हर्फ है, अलिफ एक हर्फ है और ते एक हर्फ है, तो बे जोड़ अलिफ जोड़ ते क्या होगा? बात। इसी तरह आप देखेंगे, रे जोड़ अलिफ जोड़ ते, तीन हर्फ मिला तो क्या हो गया? रात। इसी तरह नून जोड़ अलिफ जोड़ मीम, ये सबको मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा? नाम। पता ये चला कि हुरूफ के मजमुआ को क्या कहते हैं? तो लफ्ज कहते हैं। हुरूफ के मजमुआ को क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है? हर्फ है। अब लफ्ज जो होता है ये दोस्तों दो टाइप का होता है। लफ्ज कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। एक वो लफ्ज है जिसका कोई माना हो और एक वो लफ्ज है जिसका कोई माना ना हो। तो जो मानादार लफ्ज होता है उसे कहते हैं मौजू। क्या कहते हैं? मौजू। और मौजू का ही दूसरा नाम है कलीमा। और जिसका कोई माना ना हो उसे कहते हैं मुहमल। देखिए, वज़अ यज़अ के माने आते हैं रखना, इंडिकेट करना। तो दोस्तों जैसे हम लोग बोले कलम, तो एक लफ्ज जब कलम बोलते हैं तो इसका एक माना समझ में आता है कि कलम। अच्छा, बोले वलम, तो वलम का कोई माना नहीं है। लेकिन एक बात ये याद रखिए, हम इसको कलम कहते हैं, कभी भी इसको हम कॉपी नहीं कहे, गाड़ी नहीं कहे, रोड नहीं कहे, सड़क नहीं कहे, घड़ी नहीं कहे, कुर्ता नहीं कहे, मोबाइल नहीं कहे, इसको हमने कलम कहा। कोई तो ऐसा इंसान होगा जो सबसे पहले इसका नाम कलम रखा होगा, तब ना हम भी ने ऐसा ही सुना है तो इसको कलम कह दिए, जो इसका नाम रखा होगा। तो दोस्तों इसीलिए नाम ये रखा हुआ है, यानी ये वज़अ किया हुआ है। तो इसीलिए जिस लफ्ज को जिसके लिए वज़अ किया गया है, यानी जो नाम जिसके लिए रखा गया है, अगर उस लफ्ज से वही चीज मुराद हो तो उसी को कहते हैं मौजू और उसी को कहते हैं कलीमा। यानी मौजू या कलीमा का माना हुआ कि दोस्तों कोई ना कोई नाम होगा। जैसे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा तो आपको यह पता चलेगा, जैसे हमने कहा किताब, किताब का एक माना है, जैसे कलम एक माना है, घर एक माना है, इसी तरह रोटी एक माना है। तो जितने भी मानादार अल्फाज हैं वो सब के सब दोस्तों क्या होंगे? मौजू होंगे, यानी कि कलीमा होंगे। लेकिन इंसान दो टाइप का बोली बोलता है। एक वो बोली है जिसका कोई माना नहीं है, तो जिस बोली का कोई माना नहीं है उसे कहते हैं मुहमल। जैसे देखिए, किताब की जगह विताब, तो विताब का कोई माना है? नहीं है माना, यह मुहमल होगा। कलम की जगह वलम, वलम का कोई माना है? नहीं है माना, यह मुहमल होगा। घर की जगह वर, इसी तरह रोटी की जगह वोटी बोला जाए तो यह सब का कोई माना नहीं। पता ये चला कि इंसान दो टाइप का लफ्ज बोलता है। एक वो लफ्ज जिसका कोई माना हो तो मानेदार लफ्ज को कहेंगे मौजू यानी कलीमा, और जिस लफ्ज का कोई माना ना हो उसको कहेंगे मुहमल। तो याद रखिए, मौजू या कलीमा आप समझ गए। चूंकि आप देखेंगे हर जगह जिसके पास कुछ होता है
तो उसकी पूछगछ होती है। इसी तरह चूंकि इसका माना है तो उर्दू ग्रामर में मौजू या कलीमा से ही बहस होगी, मोहम्मल से बहस नहीं होगी। मोहम्मल यहीं पर कट जाएगा, यहीं पर यह खत्म हो जाएगा। अब आगे जो है हम चर्चा करेंगे मौजू यानी कलीमा के बारे में। तो इसके बारे में एक चीज आप याद रखिए कि मौजू यानी कलीमा जो है ये दोस्तों कितने टाइप के होते हैं। तो मौजू यानी कि कलीमा, मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलीमा है। मौजू का दूसरा नाम क्या है? तो कलीमा है। मौजू यानी कलीमा जो है ना, इसकी 3 किस्में। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। कौन कौन सा? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा इसम, दूसरा आपका हो जाएगा फेल, और तीसरा आपका हो जाएगा हर्फ। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? हर्फ। अब देखिए, इसम को कहते हैं नाउन। इसम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हम सभी को पता है कि इसी को कहते हैं हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नेम एनीथिंग यानी कोई भी दुनिया का नाम, जैसे कलम, दवात, घड़ी, पटना, दिल्ली, है ना, लखनऊ, है ना, जितना भी सारा नाम है वो सब के सब क्या हो जाएंगे? इसम हो जाएगा। इसम का माना जो भी नाम है वो सब का सब क्या हो जाएगा? इसम हो जाएगा। तो ये बात समझ में आपको आ गई। जैसे हम बोले साजिद एक नाम है, पटना एक जगह का नाम है, लखनऊ एक जगह का नाम है, इसी तरह दर्जी दोस्तों किताब, इसी तरह आपका कलम, ये सब क्या हो जाएगा? इसम हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, फेल का माना होता है काम। फेल का माना काम, फेल का माना काम। इंग्लिश में कहते हैं वर्ब और हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो काम जो है ना, दुनिया का कोई भी काम उसको कोई ना कोई करने वाला होगा। जैसे देखिए पढ़ना, कोई ना कोई होगा जो पढ़ रहा होगा। पढ़ाना एक काम है तो कोई ना कोई है जो पढ़ा रहा है। खेलना, कोई ना कोई होगा जो खेलने वाला होगा। दौड़ना, कोई ना कोई होगा जो दौड़ने वाला होगा। तो दोस्तों इसी तरह फेल का माना क्या है? दौड़, काम करना। फेल का माना काम। जैसे हम बोले दौड़ना, ये एक काम है। इसी तरह पढ़ना, ये एक काम है। लिखना, इसी तरह दोस्तों सुनना, है ना जी, मारना, ये सब क्या हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा। इसम और फेल आप समझ गए। अब हम लोग जानेंगे हर्फ के बारे में। किसके बारे में? हर्फ के बारे में। किसके बारे में? हर्फ के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, जो हर्फ होता है वो दोस्तों अपना माना बतलाने में मोहताज होता है। आप अपने गांव समाज में देखेंगे जी, आप अपने गांव समाज में देखेंगे 2 टाइप के आपको लोग मिलेंगे। एक वो आदमी है जो बिल्कुल संपन्न है, मालदार है, वो कोई भी फैसला खुद लेता है, किसी से वो मशवरा नहीं करता है। उसको जो मर्जी, अपने बेटे की शादी करानी है, बेटी की शादी करानी है, कैसे कराना है, किसको भोज खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, क्या प्रोग्राम रहेगा, वो खुद सब डिसाइड कर लेगा। एक आदमी गरीब है, वो हर बात में किसी से मशवरा लेगा कि फला रुस ना जाए, फला हमसे ये ना हो जाए, क्योंकि उनको लालच होती है कि कोई हमारी मदद करेगा। तो इसी तरह इसम के अपना माना होता है, फेल का भी अपना माना होता है, लेकिन जो हर्फ होता है ना, ये इसका माना अपना नहीं होता है। हर्फ जो है ये गरीब है, कमजोर है, ये माना बतलाने में मोहताज होता है। किसका? इसम का। यानी जो हर्फ है वो अपना माना बतलाने में मोहताज है। किसका? हर्फ, इसम का। जब तक हर्फ से पहले इसम नहीं आ जाए तो ये अपना माना बता ही नहीं सकता। जैसे देखिए हम बोले से, अब से बोलते रहिए, कोई माना समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह हम बोले तक, तक बोलते रहिए, कुछ बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। इसी तरह आप बोलते रहे पर, पूरे दिन पर बोलते रहे, माना समझ में आएगा? नहीं आएगी बात समझ में। इसी तरह आप जो है बोले क्या जी, में बोलते रहिए, बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। लेकिन अब देखिएगा, इससे पहले जैसे से है ना, इससे पहले हम एक इसम लगा देते हैं, घर से, माना समझ में आ गया? यानी से जो है वो एक हर्फ है, ये अपना माना बतलाने में मोहताज है। किसका? इसम का। इससे पहले इसम आया, ये अपना माना बता दिया।
इसी तरह तक देखिएगा, हम लिखते हैं बाजार तक, तो बाजार एक इसम है, ये अपना माना बता दिया। पता ये चला कि हर्फ अपना माना बतलाने में मोहताज है किसका? इसम का। इसी तरह पर हमने लिख दिया इसके पहले छत, अब हो गया आपका छत पर माना दे दिया। में हमने लिख दिया यहां पर बाजार में, स्कूल में, घर में, यानी पता ये चला कि मौजू यानी कलीमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में, इसमें, फेल और हर्फ है। नेम एनीथिंग, कोई चीज, किसी चीज, अशिया वगैरह के नाम को इसमें कहते हैं। इसमें अपना माना खुद बतलाता है। फेल का माना होता है काम, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब, हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो ये मैंने आपको बताया। और जो हर्फ होता है वो अपना माना बतलाने में मोहताज होता है किसका? इसम का। यानी हर्फ अपना माना उसी वक्त देता है जब इसके शुरू में इसम लग जाए। क्या लग जाए? इसम लग जाए। तो बात समझ में आप लोगों को आ गई? जे समझ में आप लोगों को आ गया? एक बार बताएं। जी बताएं एक बार। अब देखिए, अभी आप लोगों ने यह पढ़ा था, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम लोगों ने यह पढ़ा था कि जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं और हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज कहते हैं। यानी एक लफ्ज में कई सारा हर्फ होगा, और लफ्ज में आपने मौजू मुहमल पढ़ लिया, इसी तरह इसमें फेल हर्फ पढ़ लिया। अब इसमें एक चीज और आप जान लीजिए, वो ये है कि दोस्तों जुमला किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। क्या जुमला किसे कहते हैं? जुमला किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, जुमला किसे कहते हैं? जुमला का दूसरा माना है कलाम या सेंटेंस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या जिसे वाक्य कहते हैं हिंदी के अंदर। देखिए, उर्दू के अंदर क्या होता है कि किसी भी जुमला के अंदर सबसे पहले फाइल होगा, फिर आपका मफऊल होगा, फिर आपका फेल होगा। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। फाइल, मफऊल और फिर फेल। तो जुमला की तारीफ यह कहते हैं कि लफ्जों का ऐसा मजमुआ जिससे मुकम्मल बात समझ में आ जाए उसको जुमला कहते हैं। या दो से जायद ऐसे लफ्जों का मजमुआ जिससे बात समझ में आ जाए उसको जुमला कहते हैं। क्या कह रहा हूं? 2 या 2 से जायद ऐसे लफ्जों का मजमुआ जिससे बात समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। जैसे देखिए, हमने लिखा जैद की किताब। अब देखिएगा यहां पर एक लफ्ज है जैद, दूसरा है किताब और तीसरा है की। 2 या 2 से जायद लफ्ज है, लेकिन हम बोले जैद की किताब, जैद की किताब, जैद की किताब। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आप कहेंगे आगे कुछ तो बोलिए। जैद की किताब पुरानी है, नई है, महंगी है, बड़ी है, छोटी है, यानी हम इसको जुमला नहीं कहेंगे। जुमला के लिए शर्त यह है कि बात मुकम्मल समझ में आए और वो एक तरतीब में हो। जैसे हम लिख देते हैं उड़ गई चिड़िया छत से, छत से। अब देखिए, उड़ गई चिड़िया छत से, उड़ गई चिड़िया छत से। अब हमने क्या किया कि यहां पर आप देखेंगे उड़ गई, ये क्या है? एक फेल है। ये क्या है? एक फेल है। अच्छा, कौन उड़ी? तो चिड़िया। तो चिड़िया क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। छत से, ये तो इसमें ज़र्फ हो जाएगा। आपने ये पढ़ा कि पहले होना चाहिए फाइल, और आप इस जुमले में देख रहे हैं कि पहले फेल ही है। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि जुमला में सबसे पहले फाइल होता है, फिर मफऊल होता है, फिर फेल होता है, फिर फेल होता है।